High Court order which has come yesterday, Satyamev Jayate, truth always prevails. कल जो मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आया है उसके विषय में हम कहना चाहेंगे सत्यमेव जयते। ये मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर दरअसल एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत हमारे आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया, जो बंगाल के सहप्रभारी भी है, उनको केवल सच बोलने के लिए इनाम के रूप में प्रताड़ित करने के लिए डीएमके की सरकार ने फाइल किया था। Madras High Court has quashed an FIR which was filed with a vendetta mindset only and only to punish and penalize our leader, IT cell Pramukh and Saprabhari of Bengal, Shri Amit Malviya ji, for only speaking out the truth. 2023 में 2023 Udayanidhi Stalin, Mr. Stalin's son, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, had attended a conference in Tamil Nadu where he had called upon not resistance or only trying to fight against Sanatan, but for the complete eradication and abolition of Sanatan. And this conference was organized where Udayanidhi Stalin made these comments, compared Hindu religion and Sanatan to dengue, to malaria, and it was in a sense a call, a chilling call of genocide against Hindus. 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सीधे सीधे जाकर सनातन के समाप्ति की बात की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की थी. And when this matter was raised by Amit Malviya ji, he has posted a tweet about this comment by Udayanidhi Stalin. Rather than act against Udayanidhi Stalin, the entire DMK government machinery, police and other agencies were left to treat vindictively Amit Malviya ji. उदयनिधि स्टालिन के इस जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया. और इसीलिए कल जो निर्णय आया है मद्रास हाईकोर्ट का, मैं आपको कोट करके भी बताऊंगा कुछ पैराग्राफ्स. एसेंशियली मद्रास हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, ये हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालविया जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है. सो नॉट ओनली हैव दे क्वॉश्ड द एफआईआर यस्टरडे, दे हैव ऑल्सो कम टू कंक्लूजन, द हाई कोर्ट, दैट दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम अ लेगेसी ऑफ एंटी हिंदू एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डीएनए ऑफ डीएमके. मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं. पैरा 22 में हाईकोर्ट लिखता है, हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, मदुराई बेंच, देयर आर रिकॉर्ड्स टू शो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ऑफ अटैक बाय डीएमके ऑन हिंदुइज्म, लाइक कटिंग टफ्ट हेयर, जनेऊ, पुटिंग जनेऊ ऑन पिग्स. Several complaints have been made, but none have been acted upon. It is evident that there is a clear attack on Hinduism by DMK. DMK as a party Hinduism पर हमला करती है, यह पैरा 22 में लिखा है. पैरा 23, by overall consideration speech of the minister, it indicates clearly that it is totally against 80% of Hindus. And this comes within the mischief of hate speech. The minister, Mr. Udayanidhi Stalin, hails from the legacy, above legacy, anti-Hindu legacy. 153, 153A, 505, 504, IPC should not be on Amit Malviya, but it should be on the minister's speech. Para 23 में कोर्ट कहता है कि जो स्पीच दी है उदयनिधि स्टालिन ने, ये 80% हिंदुओं को सर्वनाश करने की, जेनोसाइड करने का स्पीच है और ये हिंदू उसके खिलाफ है और ये हेट स्पीच में आता है. अमित मालविया जी का ट्वीट जो सच बताया वो नहीं आता.
और उदयनिधि स्टालिन उस लेगेसी से आते हैं जहां पर हिंदू को दो गाली तो मिलेगी वोट बैंक की ताली. पैरा 24. Court with pain records the prevailing situation that a person initiating the hate speech, मतलब उदयनिधि स्टालिन, is set free and person reacting to the hate speech, Amit Malviya, faces the wrath of law. No case has been filed against the minister for hate speech in the state. मतलब जिन्होंने हेट स्पीच दिया उनको तो छोड़ दिया गया और जिन्होंने बताया ये हेट स्पीच है उनके ऊपर पूरी सरकार टूट पड़ी. Para 26. Counter filed by Tamil Nadu police in the present case has political color and this has been filed by the IO. Officials should be apolitical, but they are taking sides with political party which is reprimandable. Para 26 में लिखा गया है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की पुलिस ने पक्षपात करते हुए जिसने हेट स्पीच किया उसको छोड़ दिया और जो हेट स्पीच बता रहा है कि हेट स्पीच है उनके खिलाफ पॉलिटिकल कलर से कार्रवाई करते हैं और यह कोर्ट कहता है रेप्रिमांडेबल है. एंड पैरा 27 फाइनल पैराग्राफ. कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन that continuation of the present case against petitioner Amit Malviya is an abuse of process of law. The court is inclined to quash the FIR quashed. मतलब कि अगर यह केस जारी रहता है तो अमित मालविया की प्रताड़ना स्टेट एजेंसीज के द्वारा की जाएगी. यह ऐसा होगा जो संविधान विरोधी होगा, जो लॉ विरोधी होगा, इसलिए केस को क्वाश किया जाता है. तो इसका मतलब साफ है कि डीएमके एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है. ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान और करते हैं हिंदू का अपमान. यही बन चुकी है डीएमके की पहचान.